हे एवरीवन, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग HTDX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, पुराने हैं तो बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन को अपनी प्यारी प्यारी बातों से यानी सजेशन से भर दीजिएगा। तो आइए वीडियो देखते हैं जिसका टाइटल है कि काश हमारी भी इंडियन आर्मी जितनी इज्जत होती, इज्जत यानी इज्जत होती, रिस्पेक्ट होती। तो किसकी तरफ से ये डिमांड है? देखते हैं। कोई एक्स कोई मिलिट्री मैन है या फिर कोई तज्जिया निगार ये बात कर रहे? देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 एंड गो। हिंदुस्तान स्पेशल। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में नमस्ते आपका भैया, स्वागत। नमस्ते। दोस्तों, आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे पर मुसीबतों से घिरे पाकिस्तान के लिए एक और समस्या खड़ी हो गई है। उसे देश के अंदर के एक ही आतंकी संगठन से निपटना है। आतंकी संगठन तहरीके तालिबान तालिबान पाकिस्तान। पाकिस्तान ने देशव्यापी हमले करने का फरमान अपने लोगों को दे दिया है। ये वही और संगठन हुए है भी हैं, जिसने आप देख लें। पेशावर आर्मी स्कूल पर हमला किया था। 28 नवंबर को टीटीपी के मुफ्ती मुजाहिम ने एक पत्र के जरिए पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ युद्ध विराम खत्म करने का ऐलान कर दिया। इसलिए टीटीपी अब 5 महीने पुराना सीजफायर खत्म करने जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया टीटीपी के इस बड़े ऐलान से चिंतित दिखाई दे रहा है और ये सारे चर्चा परेशान कर हैं रहा है कि यार। अब टीटीपी बड़े स्तर पर अटैक पाकिस्तान होंगे। में हमले करने जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत अपनी इंडियन आर्मी पर नाज करता है और पाकिस्तान में हर समय फौज को गालियां पड़ रही होती हैं। तो चलिए कोई ना कोई दोस्तों, दे ही रहा आज होता की है। वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। तो उन्होंने कहा कि जनाब, उन्होंने कहा, लिखते हैं वो अपने कॉलम में, जाते जाते जनरल बाजवा ये फरमा गए हैं कि काश हमारा हाथ भी उतना ही खुला होता जैसे हिंदुस्तानी फौज का है, और काश हमारी कौम फौज के साथ वैसे ही खड़ी होती जैसे हाँ ये, हिंदुस्तानी अवाम अपनी फौज के साथ लेकिन खड़ी फौज है। ये नहीं देखती क्या ना कि अवाम हिंदुस्तान के दूर हुई किसी क्यों है। आर्मी चीफ ने अपने किसी वजीर आजम को बर्खास्त किया? हिंदुस्तान के कितने आर्मी चीफ्स ने अपने कितने वज़ीर आज़मों को फांसी हाँ, पर लटकाया? हिंदुस्तान के किस आर्मी चीफ ने एक्सटेंशन मांगी? ये क्या किसने मार्शल हिंदुस्तान के लगाया? किसी आर्मी चीफ ने दूसरी मर्तबा भी एक्सटेंशन मांगी? भारत का वो कौन से फौजी अफसरान हैं जिन पर करप्शन के चार्जेस कभी लगे हों? करप्शन के इल्ज़ाम आए हों? क्या हिंदुस्तानी अवाम ये कहती भी नजर आई कि ये तो उसके सिपा सलार ने, उसके आर्मी चीफ ने अरबों की करप्शन कर डाली? क्या हिंदुस्तानी अवाम कभी ये कहती हुई नजर आई कि ये तो कू कर लिया गया, ये तो माशाल्लाह लगा दिया गया है, ये क्या किया? क्या हिंदुस्तान की अवाम कभी ये कहती हुई नजर आई कि सियासत में मदाखलत हो रही है, ऐसा ना करें? क्या हिंदुस्तान की अवाम कभी ये कहती हुई नजर आई कि उनका वोट तो ज़ाया हो गया, उनका वोट ही नहीं पड़ा, वोट डाला किसी को, पड़ पढ़ किसी को किसी गया, को गया। और ये तो कोई फ़ायदा नहीं वोट डालने का? क्या हिंदुस्तान की अवाम कभी ये कहती हुई नजर आई कि उनके वजीर आजम को उतारने की कोशिश की गई है, कुछ अफसरान ने ये काम कर डाला, ये साजिश की है? 70 से 80% लोग बचपन से क्या कहते हैं? वो कहते हैं जनाब हम तो बनना चाहते हैं आर्मी चीफ। छोटा बच्चा पूछे मैं फौजी। बनूंगा, बल्कि आर्मी चीफ नहीं, मैं बनूंगा फौजी। बड़ा पूछे होते होते वो किसी कहता है बच्चे से इंटरव्यू, पहले ऐसा फौजी। हुआ करता था। लेकिन इमरान खान के सियासत में आप नहीं आने के कहते बाद बच्चे। जो है ये ट्रेंड चेंज हुआ है। जो बात की गई है, जो शिकवा किया गया है, ये इमरान खान की उस सियासत का नतीजा है जिसमें इमरान खान ने ये कहा कि अगर मैं नहीं तो तुम भी नहीं। जी, बिल्कुल सही बात की है आलिया शाह ने कि अगर मैं नहीं तो तुम भी नहीं। उसकी वजह है कि देखें, फ़ौज का हमसे ये शिकवा करना या अपनी आवाम से ये शिकवा करना कि आवाम हमारे साथ नहीं खड़ी। सर कैसे खड़ी होगी? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कुछ पीछे लेके जाता हूँ हिस्ट्री में। आपने पहला मार्शल लॉ लगाया और पाकिस्तान के उन लोगों को आपने काइंड ऑफ कैद किया जो कि पाकिस्तान बनाने वाले थे। मतलब पाकिस्तानी मिलिट्री का पाकिस्तान की फॉर्मेशन में या बनने में क्या रोल था? इट वाज द पॉलिटिशियंस जिन्होंने ये 2 नेशन थ्योरी लाए और उस पर अमल किया और लोगों को जैसे भी मतलब अपने साथ मिलाया। आई स्टिल बिलीव कि 2 नेशन थ्योरी इट्सेल्फ एक उसमें प्रॉब्लम है। मतलब कौमें मज़हब से नहीं बनती, मज़हब से आप कौम को डिफ़ाइन नहीं करते, कौम इलाके से बनती है। ठीक है, कौम बिरादरी से बनती है, मज़हब से नहीं बनती। मुझे तो उस थ्योरी पे भी ऑब्जेक्शंस हैं बहुत सारे, बट स्टिल मैं क्या बोल सकता हूँ, 70 साल से चलती आ रही है। तो
आपने फर्स्ट मार्शल लॉ लगाया, आपने जो जिन फाउंडिंग मेंबर्स थे उनको हटा दिया। अच्छा, उसके बाद आपने कायद आज़म की जो बहन थी उसका मर्डर करवा दिया, ठीक है। उसके बाद उसको गद्दार डिक्लेयर करवाया, उसके नाम के पता न साथ गालियों वाले पोस्टर लगवाए गए। अच्छा, फिर 62 में ही एक रिपोर्ट आई थी जिसमें आर्मी की तरफ से बंगालियों को, यानी बंगाल के जो मिनिस्टर थे, उन्हें पैगाम दिया गया कि भाई हम तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहते, तुम बेशक साइड पे हो जाओ। मतलब आप 62 में ही पाकिस्तान बनने के शायद 10-15 साल बाद ही आप एक उनसे फेडअप हो गए थे, तंग आ गए थे। और फिर आपने मार्शल लॉज के थ्रू यहाँ भी कंडीशंस बुरी की, वहाँ तो आपने तवज्जो ही नहीं दी। मतलब इकोनॉमिकली आपने सिर्फ बांग्लादेश को खाया था। तो फिर 70 में उस वक्त भी मार्शल लॉ ही चल रहा था, इलेक्शन हुए, प्रेशर डल के सब ने मिल के प्रेशर डाला था उस वक्त, चाहे वहाँ वाले हो चाहे यहाँ वाले हो। लेकिन यहाँ पे आपने एक पार्टी को सपोर्ट किया गया, हम तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बनाओगे, उसे बंद कर दो। और यही किया आपने, शेख मुजीब को बंद कर दिया। और मुजीब साहब जब गए, जाहिर सी बात है यार, एक बंदा वोट लेके आया, अपने हक के लिए खड़ा था, आप उसे अंदर डाल दो। तो फिर जब वो हक के लिए आवाज़ उठाए तो उसे गद्दार डिक्लेयर कर दो। तो उसको तो पता है ना कि भाई मैं मर जाऊंगा, कल को मेरी जो जनरेशन होगी उसके साथ भी यही होना है, तो बेटर नॉट के ठीक है, गद्दार तो डिक्लेयर हो ही गई हूँ, नफ़रत तो आ ही गई, नफ़रत तो आ ही गई है दिलों में, क्यों ना मुल्क के लिए अब कुछ करूँ। और फिर उसने मुल्क बना के दिखाया आपको, ठीक है। 71 का वार आप हारे, इसी वजह से हारे कि पब्लिक आपके साथ नहीं थी, आप मार्शल लॉ लगा के और खेल कूद कर रहे थे मुल्क में। अच्छा, उसके बाद फिर आपने फिर एक प्राइम मिनिस्टर को हटा रहे हैं, दूसरे को ला रहे हैं, एक को हटा रहे हैं, दूसरे को ला रहे हैं। फिर आप आए ज़िया साहब की फॉर्म में 77 में, आपने 10 साल अपना इक़्तिदार रखा और मुल्क में एक कट्टर जिसे कहेंगे इस्लामिक टच दिया। और फिल्म्स बंद हुई, गाने बंद हुए, बहुत सारे ऐसे मामलात आम सिविल कोड में घुसा दिए गए जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं था इस मुल्क से। लेकिन आपने मुल्क को एक रिपब्लिक से इस्लामिक रिपब्लिक में कन्वर्ट किया और खुली ज़हनियत वाले लोगों को दबाया गया और एक तंग नज़र लोगों को ऊपर लाया गया। उसके बाद आपने फिर मार्शल लॉ लगाया 99 में, और वो भी चला। तो मतलब जब आप कंटिन्यूसली हम पे हुकूमत भी करो और फिर हमें ब्लडी सिविलियंस भी कहो, तो फिर आवाम आपके साथ कैसे होगी। मतलब आप ये देखें ना कि जब आप इमरान खान को लेकर आए, अभी आपके ही जो सीएम है करंट पंजाब के परवेज़ इलाही, 2 दिन पहले उन्होंने ही कहा है ना कि बाजवा साहब इमरान खान को हुकूमत में लेके आए और बाजवा साहब ने ही हुकूमत बचाई। मुझे बाजवा साहब ने कहा इमरान खान के साथ लगो, और आज इमरान खान उसी बाजवा को गालियाँ दे रहे हैं। मुझे अच्छी नहीं लग रही ये बात। तो मेरी बात सुने, आपका अपना बंदा कह रहे, तो मतलब आप जब इमरान खान को आगे लाए तो आपने कई लोगों को पीछे किया। उन लोगों के जो सपोर्टर थे उस वक्त, उन्होंने आपको गाली दी। और अब जब आपने इमरान खान को पीछे किया तो इमरान खान के सपोर्टर गाली दे रहे हैं, यानी इनडायरेक्टली अब आपको इधर से भी गाली पड़ती है और इधर से भी गाली पड़ती है। और उसकी वजह यह है ना कि आपने एक हंसते खेलते, एक हंसते बसते जो थोड़ा बहुत मुल्क कर रहा था तरक्की, आपने वो भी स्क्रैप करके फेंक दी। तो आप मुझे बताएं, जब आपकी इतनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो तो आपके साथ आवाम कैसे होगी। हाँ, आवाम उस सूरत में आपके साथ होती कि आप कहते कि हमसे गलतियाँ हुई हैं, हम उसके लिए माजरत खाएँ, हमारा एहतसाब किया जाए, हम उसके लिए जेल जाने को भी तैयार हैं। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो गलतियाँ हुई हैं इनको माफ़ किया जाए और अब हम आइंदा से गलती नहीं करेंगे। और फिर आवाम आपके साथ होती। लेकिन आपने क्या कहा कि आवाम हमारे साथ नहीं है और जनाब पॉलिटिकल मैटर्स में हमें घसीटा जाते, और हम तो 34,000 कैद हुए थे, बाकी सारे तो जो हैं वो सिविलियंस थे। तो मतलब सिविलियंस थे, मतलब इस पे हमने वीडियो भी किया था, आपको याद होगा। लेकिन सर देखें, वहाँ की आर्मी जो है वो वज़ीर आज़म के अंडर काम करती है और यहाँ की आर्मी अपने आप को वज़ीर आज़म से ऊपर समझती है। ये फैक्ट है हमारी हिस्ट्री का। लोग मुझे कई बार कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि भाई कम बोला कर, लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। आई एम नॉट इंस्टिगेटिंग द पीपल अगेंस्ट यू, ये बात समझें। आई एम जस्ट सेइंग कि हर इंसान जब अपना अपना काम करेगा ना तो फिर ही ये मुल्क तरक्की करेगा। अगर आप अपना काम नहीं करेंगे, दूसरे की टांग खींचेंगे, दूसरा तीसरे की टांग खींचेगा, तीसरा चौथे की खींचेगा, तो हम इसी तरह बर्बाद थे, बर्बाद हैं, बर्बाद रहेंगे। आई होप
इसको पॉजिटिव मैसेज में लिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू गाइस।